दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग अपनी लाइफ से बहुत परेशान हैं, क्योंकि बहुतों के पास ना तो अपना खुद का घर है, ना ही खुद की गाड़ी, ना ही आईफोन और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। बस उनके पास है तो एक उम्मीद, एक सपना कि कल को हम भी अमीर बनेंगे, हमारे पास भी ढेर सारा पैसा होगा, हमारे पास भी ये सारी लग्जरीज होंगी। अब ये किस्मत है या बुरा वक्त, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गए और अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि आपको ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, इफ यू आर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इट्स नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई इन अ पुअर फैमिली इट्स योर फॉल्ट। जिसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप एक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली में पैदा होते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो इसमें सारी की सारी गलती आप ही की है। देखो भाई, मैं भी जानता हूं कि हर कोई अमीर बनना चाहता है और हर कोई अमीर बनने के तरह तरह के रास्ते भी खोजता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत तो करनी ही होगी, क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं करोगे तब तक आगे का रास्ता नजर नहीं आएगा, और जब तक आगे का रास्ता नजर नहीं आएगा तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपको आपकी मंजिल कैसे मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम में से अधिकांश लोगों को यही नहीं पता कि आखिर हमें करना क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपको आगे चलकर के क्या करना है और किस तरह से आप अपने आप को गरीब से अमीरी की ओर ले जा सकते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है ताकि आपको एक सही रास्ता दिखाया जा सके। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि व्हाट इज अ मिडिल क्लास ट्रैप। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से जाके ये पूछेंगे या किसी राह चलते आदमी से ये पूछेंगे कि यार ये मिडिल क्लास ट्रैप क्या है, ऐसे में कोई 9 to 5 जॉब वाला बंदा आपसे ये कह सकता है कि बहुत मुश्किल से अपने लिए पैसे बचा पाना, उन पैसों से अपनी जरूरतें पूरी कर पाना। वहीं पर राह पर कोई भिखारी आपसे ये कहेगा कि 2 वक्त की रोटी ना मिल पाना। देखो दोस्तों, हम में से हर कोई अपनी लाइफ में बहुत परेशान है और वो अपने लाइफ में ढेर सारे पैसे चाहता है ताकि वो भी रिच हो सके, ताकि उसे भी पैसों की कभी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम सभी ये भूल जाते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कि हम इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ सकें और अमीरी की ओर आगे बढ़ सकें। देखो, यहाँ पर 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो मन मार कर अपनी इस लाइफ को जीते चले जाते हैं, और दूसरे वो जो ये तय करते हैं कि वो इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़कर ही रहेंगे और वह निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे आप किन में से हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला स्टेप है एजुकेशन। दोस्तों, ओपरा विनफ्रे ने कहा है, एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द वर्ल्ड, इट इज द पासपोर्ट टू फ्रीडम। मतलब साफ है, सही एजुकेशन आपकी मदद करता है ताकि आप एक सही राह चुन सकें, सही दिशा में आगे बढ़ सकें और अपने आप को फाइनेंशियली रिच बना सकें। इसलिए हमेशा अपने भीतर नॉलेज की भूख बनाए रखो, खुद को सेल्फ एजुकेट करते रहो, क्योंकि जितना हमें कम पता होता है लोग हमारा फायदा उतना ही ज्यादा उठाते हैं। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में तो हम में से अधिकांश लोग जानते हैं। इन्होंने ज्यादातर नॉलेज खुद को एजुकेट करके ही ली है, यानी कि बुक्स की मदद से। जब इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च करना था तब इनकी मदद ना तो नासा ने की और ना ही इनके फ्रेंड्स ने। इनकी मदद की इनके खुद की एजुकेशन सिस्टम ने, यानी कि बुक्स ने। इसलिए मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि पर्सनल फाइनेंस और खुद के राइट्स के बारे में बुक्स पढ़ना सीखो, उनसे नॉलेज लो, क्योंकि इनके बारे में हमें किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, और ना ही हमें इसके बारे में कोई सिखाने वाला है। आप चाहें तो रॉबर्ट कियोसाकी और पीटर लिंच जैसे महान लोगों को अपना मेंटोर बना सकते हैं, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उससे खुद को एजुकेट कर सकते हैं। और जब आप उनकी नॉलेज को गेन करने लगेंगे तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होने वाला है और कौन सा लॉस मेकिंग। और जब आपके पास ढेर सारी नॉलेज होगी तो कोई भी आपका फायदा नहीं उठा पाएगा, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा,
अगला लेसन है डेवलप स्किल्स। देखो यार, हमें तो यही लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम गरीब हैं, लेकिन ये आम लोगों के देखने का नजरिया है। बट अगर आप दूसरे नजरिए से देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट पेड एक्टर शाहरुख खान, जो कि एक सेल्फ मेड मिलियनर हैं, और हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक पुअर क्लास फैमिली से ही हैं, लेकिन आज वो इस दुनिया के सेकेंड हाईएस्ट पेड एक्टर में से हैं। उनकी मूवीज देखने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल है कि ये सब कैसे हुआ। सीधी सी बात है, क्योंकि लोग उनसे प्यार करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर उनके पास एक्टिंग की वो स्किल्स होती ही नहीं तो उन्हें अपनी पहली फिल्म कैसे मिल पाती, और जब उन्हें पहली फिल्म ही नहीं मिल पाती तो वो आगे कैसे बढ़ते। और हम सभी जानते हैं शाहरुख खान का बॉलीवुड में कोई भी गॉडफादर नहीं था। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, उन्होंने अपनी स्किल पर फोकस किया, उन्होंने अपने अंदर एक्सेप्शनल एक्टिंग स्किल्स पैदा की, जिस कारण आज वो इस दुनिया के सेकेंड हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से हैं। और भाई ये तो तब की बात है जब स्किल सीखना बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज के समय पर तो आप घर बैठे बैठे किसी भी प्रकार की स्किल को सीख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एआई के टाइम पे हर चीज बहुत आसान हो चुकी है। आप घर बैठे बैठे ब्लॉगिंग, यूट्यूब, कंटेंट राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और भी तरह तरह की स्किल सीख सकते हैं। और जितनी ज्यादा स्किल्स आपके पास होंगी उतना ही ज्यादा आप पैसे भी अर्न कर पाएंगे। अगला लेसन है लर्न सेलिंग। दोस्तों, जॉर्डन बेलफोर्ड के बारे में आपने सुना होगा। जी हाँ, जिसके ऊपर ये मूवी भी बनी हुई है, द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। आपको शायद पता ना हो, लेकिन ये भी एक आम आदमी ही थे और अपनी लाइफ बड़े ही आराम से जी रहे थे, और वो अपनी इस लाइफ से संतुष्ट भी थे। लेकिन उनकी वाइफ और ज्यादा पैसे चाहती थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे और ज्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो इतने कम समय में ये सब कैसे कर पाएंगे। तब उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना सेलिंग की जाए। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन कर ली, और वो कंपनी थी शेयर्स की, जहां पर वो पेनी स्टॉक्स को 50-50% कमीशन पर सेल करना शुरू करते हैं। अब वो शेयर में दम हो या ना हो, पर वो शेयर्स को कुछ इस प्रकार से बेचते थे कि सामने वाला उन शेयर्स को बाई कर ही लेता था। चाहो तो आप उस मूवी में जाकर देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को इस प्रकार बनाया। लेकिन यार, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी उनकी तरह ही बनो, या मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी सब कुछ उन्हीं की तरह करो, लेकिन आपको भी सेलिंग के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि चाहे जहां पर भी देख लीजिए, हर तरफ सेलिंग है, हर जगह पर सेलिंग है। आपको लगता होगा कि शायद आप कुछ नहीं सेल कर रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आप कहीं ना कहीं अपना टाइम सेल कर रहे हैं, उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विसेज बेच रहा है, और अगर आपने एक बार सेलिंग सीख ली तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहने वाली। इसलिए मैं तो बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आपको सेलिंग की ये स्किल सीखनी ही चाहिए। अगला लेसन है कम्युनिटी रिसोर्सेज। वैसे दोस्तों, अगर आप अपने करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको लाइब्रेरी, रिलीजियस प्लेसेस, एनजीओज और कैंपेन्स के काम में एक्टिवली जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाती है तो सबसे पहले वो इन्हीं से बातें करती हैं, यानी कि इन्हीं ग्रुप्स को रीच आउट करती है। और अगर आप किसी कम्युनिटी में एक्टिवली ज्वाइंट हो और वहां के लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठा सकते हो, और उस कम्युनिटी के लोग भी आपका साथ जरूर देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं केवल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वहां पर आपको लाइक माइंडेड लोग भी मिलेंगे जो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार रहेंगे। और वैसे तो आजकल ये सब ऑनलाइन भी आ चुका है। आप चाहें तो फेसबुक पर जाकर ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको ये सभी लोग मिल जाते हैं, यानी कि आपको फिजिकली और सोशली इन सब से कनेक्ट हो जाना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त, घर पर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए और अपनी कम्युनिटी बनाइए। अगला लेसन है राइट माइंडसेट। दोस्तों, द रॉक के बारे में तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, ड्वेन जॉनसन। ये कभी फिल्म एक्टर नहीं बनना चाहते थे, ये तो रग्बी प्लेयर बनना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी की, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और इनका रग्बी प्लेयर बनने का सपना टूट गया। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, और देखते ही देखते उनकी लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब उनके बैंक में केवल $7 ही बचे हुए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी
उन्होंने अपने माइंडसेट को नहीं बदला, वो हमेशा पॉजिटिव ही बने रहे। और आज यही कारण है कि वो इस दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से हैं। और जब आप उनसे उस मोमेंट के बारे में पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि मेरा रग्बी प्लेयर में सिलेक्शन ना होना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। क्योंकि अगर आज वो रग्बी प्लेयर के लिए सिलेक्ट हो जाते तो क्या आज वो इतने बड़े स्टार बन पाते, क्या वो हाईएस्ट पेड एक्टर बन पाते? क्योंकि वो हमेशा से यही सोचते आए हैं कि भगवान के पास हमसे कहीं ज्यादा अच्छा प्लान है और वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, चारों तरफ मुश्किलें नजर आती हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और हम पॉजिटिविटी का हाथ छोड़कर निगेटिविटी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यार डायमंड तो बस कुछ ही दूरी पर है, हमें तो बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें वो डायमंड जरूर मिलेगा। बस जरूरत है तो राइट माइंडसेट की। अगला स्टेप है एंटाइटलमेंट। दोस्तों, आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि पहले के जमाने में लोग पढ़ाई लिखाई पर इतना ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था यार पढ़ लिख कर क्या ही हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उन्हें पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की जॉब्स निकाली, तरह तरह की स्कीमें निकाली ताकि लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। और ठीक वैसा ही हुआ, लोग पढ़ने लिखने पर ध्यान देने लगे और जहां गवर्नमेंट को अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी, अब वो कमी पूरी होने लगी थी। और देखते ही देखते समय आगे की ओर बढ़ा और देखते ही देखते आज एक ऐसा समय भी आ चुका है कि आज पेरेंट्स को 90% तक भी बहुत कम लगते हैं, जिसके लिए वो अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं ताकि उनके बच्चे और मेहनत करें और ज्यादा परसेंटेज लाए। आपने देखा होगा कि आज अधिकांश लोगों के पास डिग्री है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या उनके पास जॉब है? लेकिन अगर आप आज के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डिग्री की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, जिस कारण अधिकांश लोग जॉबलेस ही हैं। क्योंकि कंपनियां अब और भी कुछ एडवांस चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप कुछ और एडवांस करें, क्योंकि केवल डिग्री से काम नहीं बनने वाला। एग्जाम्पल के लिए 2 बंदे हैं जिनके पास सेम डिग्री है, लेकिन पहले के पास डिग्री के साथ साथ 1 साल का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी है। वो एक्टिवली एनजीओस में पार्टिसिपेट करता है, कस्टमर्स को किस प्रकार मैनेज करना है उसे ये भी अच्छी तरह से आता है, और तो और उसने कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा है। अब आप ही बताइए, यहां पर कंपनी किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी, पहले को या दूसरे को? सीधी सी बात है, पहले वाले को। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले वाले बंदे ने केवल अपने आप को डिग्री तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने अपने आप को वैल्यू से भर दिया है। उसने तरह तरह की स्किल सीख ली हैं जो कंपनी के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए कंपनी उसे ही हायर करेगी। लेकिन अगर सच देखा जाए तो यहां पर कंपनी को किसी की नहीं पड़ी, हर कोई अपने बारे में सोचता है, या फिर यूं कहें कि हर कोई सेल्फिश है। इसलिए मैं भी बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ दीजिए और केवल 6 महीने के लिए खुद पर फोकस कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, खुद को सेल्फ एजुकेट कीजिए और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ किस तरह से बदलने लगेगी, किस तरह से आप इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना शुरू कर देंगे और देखते ही देखते आप रिच भी बन जाओगे। चलिए एक बार फिर से मैं उन सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर देता हूं। पहला है एजुकेट योरसेल्फ, यानी कि खुद को सही दिशा में एजुकेट करें, क्योंकि एजुकेशन ही आपको गरीब से अमीरी की ओर ले जा सकती है। दूसरा है डेवलप स्किल्स, क्योंकि जब तक आपके पास एक हाई पेड स्किल होगी ही नहीं, तब तक आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। अगला है लर्न सेलिंग। भाई सेलिंग तो सीखना बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगा कि आप में से हर कोई सेलिंग जरूर सीखे। चौथा है कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, इस कम्युनिटी में आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। उन लोगों से मिलिए, बातें कीजिए, उनसे अच्छा कांटेक्ट बनाइए और उस कम्युनिटी के रिसोर्सेज का फायदा उठाइए। अगला है राइट माइंडसेट। देखो भाई, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपके पास एक राइट माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सही लोगों के साथ रहिए और सही दिशा में आगे बढ़िए। और छठा है एंटाइटलमेंट, यानी कि सीधी सी बात है, सब कुछ आपको थाली में परोस कर नहीं मिलने वाला। आपको हर एक चीज के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यानी कि ऐसा कभी मत सोचो कि इस पर तो मेरा हक है और ये मुझे मिलकर ही रहेगा। उसे पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी,
तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।